इरेगुलर, क्या इरेगुलर शेप का होता है ना। जो अमीबा होता है वो किस शेप का होता है? अनियमित आकार का होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अनियमित आकार का होता है। और ये जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ऐसा समझ में, एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब बात यह है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं अमीबा में भोजन का पाचन। क्या पढ़ रहे हैं? अमीबा में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। ठीक है, अमीबा में भोजन का पाचन। अमीबा में भोजन का पाचन में सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा ना, वो कैसे वो भोजन को अंतर ग्रहण करता है, यानी अपने अंदर लेता है। ऐसा समझ में, ये सबसे बड़ी बात है, अंतर ग्रहण करना, यानी भोजन को मुख में लेना। कैसे अंतर ग्रहण करता है? तो अमीबा के सतह पर है ना, अमीबा के सतह पर एक ऐसी रचना बनती है, एक ऐसी रचना बनती है, और वह रचना धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाती है। ऐसे समझ में, परिवर्ध हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये है भोजन, ये किसका भोजन है? अमीबा का भोजन है। क्या है ये? भोजन का कण। क्या कह सकते हैं इसको? भोजन का कण। ऐसे समझ में, तो अमीबा जो है अपना सरफेस का, जो सरफेस के ऊपर जो दो परिवर्ध होते हैं उसको एक्सटेंड कर लेता है। क्या कर लेता है? एक्सटेंड कर लेता है। देखो, दो परिवर्ध कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं। ऐसे समझ में, ये क्या होता है? सतह पर अंगुलियों जैसा, क्या जी? अंगुलियों जैसा है ना, एक तरीके से रचना बना लेता है। क्या बना लेता है? रचना। और यही अस्थायी कहने का मतलब होता है, यह अस्थायी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार का ये परिवर्ध होता है। क्या? परिवर्ध। है समझ में, ये परिवर्ध होता है। परिवर्ध मतलब निकलता है। है समझ में। तो इस तरीके से अमीबा क्या होता है? कुटपाद के सहारे, किसके सहारे? कुटपाद के सहारे भोजन को क्या कर लेता है? अंतः ग्रहण कर लेता है। देखो, पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज, अब देखो तीसरा। है समझ में, तीसरा स्टेज। चौथे स्टेज में क्या करेगा? वह भोजन को अपने अंदर ले लेगा। क्या करेगा? ले लेगा, अपने अंदर भोजन को ले लेगा। देखिए, ये हो गया भोजन, भोजन को अंतर ग्रहण कर लिया। ऐसा समझ में। तो सबसे पहला स्टेज होता है भोजन का अंतः ग्रहण। समझ में आ रहा है? भोजन को कैसे अपने अंदर हमको ले लेना है। ठीक है, कैसे हमको अपने अंदर ले लेना है। हर अमीबा का अपना एक केंद्रक होता है। ऐसे समझ में, अमीबा का क्या होता है? केंद्रक होता है। सो केंद्रक जो है ना, होना जरूरी है। चलिए, अब यहाँ से अब भोजन को अपने अंदर ले लिया। अब इसमें क्या होता है? कुछ एंजाइम बनते हैं। दूसरा, भोजन का अंतर ग्रहण हो गया। अब दूसरा स्टेज क्या बनेगा? भोजन का पाचन। क्या बनेगा? भोजन का पाचन बनेगा। ऐसा समझ में, भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन कैसे होता है? तो भोजन का पाचन करने के लिए क्या होता है? इसमें कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या? एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं ना, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ऐसा समझ में, कुछ एंजाइम जो होते हैं इसके शरीर में क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, जो भोजन के पचाने में सहायक होते हैं। ऐसा समझ में, इस तरीके से भोजन का पाचन होता है। और तीसरा स्टेज हो गया भोजन का, है ना, उत्सर्जन। क्या जी? उत्सर्जन। तो कहने का मतलब ये होता है कि इनके भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कौन जी? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का क्या हो जाता है?
उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का अपशिष्ट पदार्थ शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आए समझ में? इस अपशिष्ट पदार्थ में कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है, कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। आए समझ में? इसका शरीर के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, कोई लाभ नहीं है, इसलिए शरीर क्या करता है? इसको बाहर निकाल देता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है। आए समझ में? तो अमीबा में भोजन का पाचन, सबसे मुख्य पॉइंट क्या है इसका? भोजन का अंतःग्रहण, यानी किस तरीके से भोजन को अपने शरीर के अंदर लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जब शरीर में जाएगा तो एंजाइम बनेंगे, एंजाइम क्या करेंगे? भोजन को पाचन करेंगे, और उसके बाद भोजन को पाचन करने के बाद भोजन को जब पाचन कर देंगे ना, तो इसमें क्या होता है ना कि जो पोषक तत्व होता है, क्या पोषक तत्व होता है, उनका अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। इसको हम अवशोषण भी कह सकते हैं, अवशोषण। आए समझ में? क्या होता है? अवशोषण होता है। पाचन होने के बाद जो होता है भोजन, जो पोषक तत्व हो जाते हैं उनके शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, अब बाकी अनपचा भोजन शरीर से बाहर आ जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। आए समझ में? तो ये हमने देखा अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरह का प्रश्न जब आएगा तो अपना स्टेज देख लीजिए, डायग्राम का आप बना दीजिएगा। आए समझ में? कई बार एग्जाम में पूछा है ये जो है छोड़ने वाला ये टॉपिक नहीं है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, क्योंकि डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसलिए 2 नंबर में क्वेश्चन जो है आसानी से ये जो है पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला स्टेज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में भोजन का पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन। समझ में आ रहा है? मनुष्य में भोजन का